सन 570 ईस्वी के करीब मक्का में अज्ञानता यानी जाहिलियत का दौर जारी था। लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था और जो किसी तरह बच जाती थी उन्हें बेच दिया जाता था। बेटियों का जन्म होना समाज में शर्म की बात मानी जाती थी। इंसानों को गुलामों के रूप में जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म करते थे। रेगिस्तान से गुजरने वाले व्यापारी काफिलों को लूटना कई कबीलों का मुख्य पेशा बन गया था। शराब, जुआ और हर तरह की अय्याशी समाज का आम हिस्सा थी। इल्म यानी ज्ञान की कदर बहुत कम और अंधविश्वास ज्यादा था। अनाथों और बेसहारों को उनके हक नहीं दिए जाते थे। व्यापार में धोखा, नापतोल में कमी और सूदखोरी आम थी। ऐसे ही अंधकार में माहौल में लगभग 570 ईस्वी में मक्का की धरती पर एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्हें दुनिया आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। वही हजरत मोहम्मद जिन्होंने इंसानियत को ऐसा संदेश दिया जिसने अरब के समाज ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने उस समाज को चुनौती दी जहां बेटियों को बोझ समझा जाता था। उन्होंने बेटियों की परवरिश को सम्मान और नेक काम बताया। महिलाओं को संपत्ति रखने, अपनी कमाई का अधिकार रखने और व्यापार करने का अधिकार दिया। शादी में मेहर को अनिवार्य किया, यानी दूल्हे की ओर से दुल्हन को दिए जाने वाला वह धन जिस पर अधिकार स्वयं महिला का होता है। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को महत्व दिया। विरासत में महिलाओं के हिस्से को निर्धारित किया। शादी में सहमति को महत्व दिया और जब वैवाहिक जीवन ठीक न चले तो इस्लामिक व्यवस्था में तलाक और खुला जैसे रास्ते भी रखे गए। गरीबों की मदद के लिए ज़कात और सदके को महत्व दिया गया। गुलामों को आजाद करने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने को नेक काम बताया। शराब, जुआ और बुरी आदतों से दूर रहने की शिक्षा दी। सच बोलने, अमानत की हिफाजत करने और वादा पूरा करने की सीख दी। व्यापार में ईमानदारी, सही नाप तोल और सूदखोरी से बचने की हिदायत दी। जुल्म के बजाय इंसाफ और नफरत के बजाय रहमत की शिक्षा दी। माँ बाप के सम्मान और उनकी सेवा का हुक्म दिया। पति पत्नी के बीच मोहब्बत और अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी। बच्चों से मोहब्बत करने, जानवरों पर रहम करने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और अच्छे पहनावे की प्रेरणा देने के साथ साथ बेहयाई से बचने और नजर की हिफाजत करने की शिक्षा दी। रंग, नस्ल, जाति और धन के आधार पर इंसान की श्रेष्ठता को नकारते हुए इंसानों के बीच सम्मान और तकवा यानी नैतिकता को महत्व दिया। झूठ, चुगली, गीबत, नफरत और बुराई से बचने की सलाह दी। दुश्मन के साथ भी इंसाफ करने और रहम करने की शिक्षा दी। रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाए रखने, पड़ोसियों के हक अदा करने, मुसीबत में सब्र करने और नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने की हिदायत दी। यही वजह है कि उनका प्रभाव केवल अरब तक सीमित नहीं रहा। आज दुनिया में मुसलमानों की संख्या करीब 2 अरब है और इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह। लेकिन उनकी महानता को केवल उनके अनुयायियों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। दुनिया के अलग अलग विचारकों ने भी उनके व्यक्तित्व और प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त की। महात्मा गांधी ने 1924 में यंग इंडिया में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन का उल्लेख करते हुए उनकी सादगी, वादे निभाने, निडरता और ईश्वर पर विश्वास की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि उन्हें यह विश्वास हुआ कि इस्लाम के शुरुआती प्रभाव को केवल तलवार से नहीं समझा जा सकता बल्कि पैगंबर की सादगी और उनके चरित्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1978 में अमेरिकी लेखक माइकल एच हॉर्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द 100 आर रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री में हजरत मोहम्मद को इतिहास का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना और पहले स्थान पर रखा। यानी एक ऐसी शख्सियत जिनका संदेश 1400 साल से अधिक समय बाद भी करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। एक ऐसे समाज में जन्म जहां ज्ञान और नैतिकता कमजोर पड़ चुकी थी। उन्होंने इल्म, सच, इंसाफ और इंसानियत का रास्ता दिखाया। वह नाम जिसे सदियों से करोड़ों दिल मोहब्बत से लेते आए हैं। वह नाम जिसकी शिक्षा ने इंसान को इंसान की इज्जत करना सिखाया। वह नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी अजीम शख्सियत की पैदाइश की खुशी में आप सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद।